राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का यथा योग्य अभिवादन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 37 को हम लोग सुन रहे थे। श्लोक संख्या 37 से 37 से भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया। अर्जुन का प्रश्न था 36वें श्लोक में कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उस पाप में लगाया जा रहा है। कोई बलपूर्वक जो है नहीं चाहते हुए भी पाप में लगा देता है। वो कौन है, क्यों ऐसा होता है, ये प्रश्न है अर्जुन का। और भगवान उत्तर देते हुए कह रहे हैं इस 37वें श्लोक में, कामेश क्रोधयेश रजो गुण समोद्भव महाशनो महापापमा विद्येनं हि वैरिणम्। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधयेश रजो गुण समोद्भव महाशनो महापापमा विद्येनं हि वैरिणम्। बोलिए आप लोग।
श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनम् ईवैरिणम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम्। और कोई बोलना चाहते हैं? श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाअश्नु महापाप्मा वृद्धिएनम् इह वैरिणम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोल देती हूँ। बोलिए। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम्। बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहते हैं? श्री भगवान उवाच काम एष कोम एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाम्पा विद्येनमेव वैरिण्यम्। विद्येनम् इह वैरिणम्। विद्येनम् इह वैरिणम्। विद्येनमि विद्ये विद्येनम् विद्ये विद्येनम विद्येनम् इह वैरिणम्। विद्येनम इह वैरिणम्। और कौन बोलना चाहते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण क्यों नहीं चाहते हुए भी पाप कर्म में लग जाते हैं? तो कह रहे हैं इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इसको थोड़ा विस्तार से हमने पिछली बार सुना था। इसको भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि जब जीवात्मा, देखो, जब जीव और आत्मा दोनों इकट्ठा कहा जाए तो इसका मतलब है आत्मा, लेकिन एक विशेष परिस्थिति जब वो आत्मा बद्ध है, मुक्त नहीं, बद्ध है। किसमें बद्ध है? बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, इस साइकिल में जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म और फिर जन्म के बाद मृत्यु, और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और बीमारी। हाँ, इस क्रम में जो बंधा हुआ है, निकलने का कोई उपाय नहीं है, ऐसी जो आत्मा है उसको कहते हैं जीव आत्मा। और ये स्थिति भगवान को भूलते ही जीव की ये स्थिति हो जाती है कि वो कैसे, वो जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में वो बद्ध हो जाता है, फंस जाता है। तो भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है। भौतिक सृष्टि कहने का अर्थ ये है
कि वो माया के अधीन हो जाता है, और माया के अधीन होकर के माया के शक्तिशाली जो गुण हैं, 3 गुण हैं, उन गुणों की अधीनता को स्वीकार करके उनमें से किसी ना किसी एक गुण के अधीन होकर के वो कार्य करता है। तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम, अर्थात हम मूलतः भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने वाले हैं। मेरे गुरुजी कहते थे, ऐसा कोई हृदय नहीं है जिस हृदय में कृष्ण प्रेम ना हो। हर हृदय में कृष्ण प्रेम की पोटेंसी है, पोटेंसी है। लेकिन वो क्या होता है, वो आवृत हो जाती है, वो ढक जाती है। किससे ढक जाती है? माया के 3 गुणों से। क्या होता है, वो भगवत विमुख होकर के वो जो पोटेंसी है वो आवृत हो जाती है। तो किस कारण से? तो वही रजोगुण की संगति से वही जो प्रेम है वो काम में परिणत हो जाता है। इस संसार में काम को ही प्रेम कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिव्य संसार है और एक भौतिक संसार है। जैसे बताया ना, ये भौतिक सृष्टि है। दिव्य सृष्टि में वहां पर प्रेम है, लेकिन ये जो भौतिक संसार है ये उस दिव्य संसार का विपरीत है। हाँ, इसमें जैसे पेड़ है, वो पानी के किनारे, जलाशय के किनारे जब खड़ा होता है तो पेड़ को जब देखते हैं, जो मूल पेड़ है तो उसकी जड़ नीचे होती है, लेकिन उसकी जो टहनियां और पत्ते और फल फूल ऊपर होता है। लेकिन उसकी जो परछाई है उसका जो तो कैसा है, वो विपरीत है। पानी में उसकी परछाई देखते हैं तो जो चीज ऊपर है, पत्ते टहनियां फल फूल आदि, वो नीचे दिखाई देता है, और जो उसका जड़ है वो कहाँ दिखाई देती है, वो ऊपर दिखाई देती है। ऐसे ही ये संसार जो है, उस संसार, दिव्य संसार की, दिव्य सृष्टि की ये परछाई मात्र है। और परछाई होने के कारण यहाँ क्या है, वहां की हर वस्तु से यहाँ जो है वो विपरीत है। अर्थात वहां जो प्रेम है, यहाँ उस प्रेम को क्या कहते हैं, वो काम को ही यहाँ के लोग जो है प्रेम समझते हैं। प्रेम का जीवन में अनुभव नहीं है, बस काम को ही क्या समझते हैं, एक दूसरे से जो कामना की पूर्ति होती है, तो जिससे वो पूर्ति होती है उससे समझते हैं वो प्रेम है। लेकिन प्रेम कब तक है? जब तक वो कामना की पूर्ति होती है। कामना की पूर्ति नहीं होने पर वो प्रेम क्या है, वो तो काम है। वो क्या होता है, उसमें विचलन हो जाता है। और विचलन होकर के काम क्या है, जहां काम की पूर्ति होने लगती है, फिर ये जो सो कॉल्ड तथा कथित जो प्रेम है वो वहां लग जाता है। हाँ? मूल में काम, अथवा दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया, जैसे दूध में वो खट्टा लगाते हैं ना, जामुन लगाते हैं, तो दूध जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो दही दूध है क्या? दूध से बने होने पर भी दही जो है वो दूध नहीं है। हाँ, दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। कुछ और बन सकता है, छाछ बन सकता है, लस्सी बन सकती है, उसमें से घी निकाला जा सकता है, मक्खन निकाला जा सकता है, लेकिन वो दूध में दूध नहीं बन सकता। दूध क्या हुआ, जैसे दूध में खटाई मिलाने पर वो दही बन जाता है, ऐसे ही जो प्रेम है, हाँ, वो इस रजोगुण के संसर्ग में आने के कारण, अर्थात भोग में आने के कारण वो क्या हो जाता है, भोग वो खटाई है जो प्रेम को काम में परिवर्तित कर देती। ठीक है? और जब काम में संतुष्टि नहीं होती या काम में जब बाधा आती है तो क्या होता है, काम तो रजोगुण है,
लेकिन वो फिर जो रजोगुण है वो क्या करता है, वो तमोगुण में गिरा देता है। अर्थात बाधा आने पर, संतुष्टि नहीं होने पर वही काम क्रोध का कारण बन जाता है। हाँ, क्रोध का कारण बन जाता है। और क्रोध मोह में, मोह कहने का अर्थ क्या है, मैंने पहले भी आप लोगों से प्रार्थना किया था कि संस्कृत शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। तो संदर्भ देखना पड़ेगा कि संदर्भ में हमको किस शब्द का क्या अर्थ लगाना होगा। तो यहाँ मोह का एक अर्थ होता है भ्रम। ये यहाँ मोह का अर्थ क्या है, यहाँ मोह का अर्थ है भ्रम। अर्थात बुद्धि जो है वो कैसी हो जाती है, वो भ्रमित हो जाती है, काम में फंसे हुए हैं, कामना प्रबल है, कामना की पूर्ति नहीं हो रही है, उस पूर्ति नहीं होने से या कामना में बाधा होने से क्रोध आ रहा है। और क्रोध सबसे पहले कहाँ आक्रमण करता है, क्रोध सबसे पहले आक्रमण करता है बुद्धि पर। अर्थात बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है, क्या करना क्या नहीं करना ये निर्णय बुद्धि जो है वो कर नहीं पाती। हाँ, और मोह क्या है, और मोह जो है ये भ्रम इस संसार में हमेशा निरंतर बना रहता है। तो इस मोह का जो ये भ्रम है, इस भ्रम का मूल क्या है, ये जितने भी हमारे भ्रम हैं, इन सारे भ्रम का मूल क्या है। तो शील भक्ति विनोद ठाकुर ने इस भ्रम का मूल बताया है स्वरूप भ्रम। हमें सबसे पहले भ्रम कहां से प्रारंभ होता है, सबसे पहला भ्रम कौन सा होता है, स्वरूप भ्रम। स्वरूप माने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान। हाँ, हमारी पहचान है भगवान के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, कि हम भगवान के नित्य सनातन सेवक हैं। जब ये बात को कहते हैं तो ये किस संदर्भ में कहते हैं, आत्मा के संदर्भ में। लेकिन हम लोग क्या है, इस सृष्टि के संपर्क में आने से ये भ्रमित होकर के ये शरीर को आत्मा मान लेते हैं, ये शरीर को आत्म मान लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर इस शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, इस शरीर की जो इच्छाएं कामनाएं हैं, बस वही हमारा स्वधर्म बन जाता। समझ गए, उस ये भ्रम है। भ्रम क्या है कि हम ये विचार कि हम या ये कार्य उस स्तर पर कि हम आत्मा नहीं, हम कौन हैं, हम ये शरीर। ये क्या है, ये है भ्रम, ये है मोह। ये जितने, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई होता जाता है। ये मूल जो भ्रम है, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाता है। जब ये भ्रम, जब स्वरूप भ्रम होने से क्या है, फिर साध्य का भ्रम हो जाता है कि जीवन का लक्ष्य, साध्य मतलब जीवन का लक्ष्य। फिर जीवन का लक्ष्य क्या हो जाता है, फिर जीवन का लक्ष्य हो जाता है इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, जो हमको वास्तव में भगवान की सेवा के उद्देश्य से मिली हैं, उन इंद्रियों के सुख को इकट्ठा करना, उन इंद्रियों के द्वारा सुख का भोग करना, यही साध्य हो जाता है। जबकि अगर हम आत्म तत्व में स्थित हों तो साध्य क्या है, तो साध्य है भगवान की प्रेम। हाँ, यहाँ क्या साध्य हो जाता है, यहाँ साध्य हो जाता है काम। हाँ, और फिर साधन, अर्थात वो जो लक्ष्य है जीवन का, उसको प्राप्त करने का जो मार्ग है उसको कहते हैं साधन। प्रेम को प्राप्त करने का मार्ग है भक्ति। और ये यहाँ पर जो हमारा जो काम है, उस काम को प्राप्त करने का साधन क्या है, उस काम को प्राप्त करने का साधन है संसारिक योजना, संसारिक चेष्टा, संसारिक प्रयास। कहां से शुरू हुए, इस प्रकार से फिर और भ्रम जो है भ्रमित होते ही जाते हैं। फिर जो है इन इंद्रियों की तृप्ति के लिए मान लो कि विवाह हुआ, फिर वहां भ्रम हो गया, फिर वो इंद्रिय भोग से बच्चे हो गए तो वो बच्चों में भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया, ये पत्नी मेरी संपत्ति है, ये बच्चे मेरी संपत्ति है, ये घर मेरी संपत्ति है,
ये सब किसका है? ये सब जो है, ये सब का सब भगवान का। ये कब होगा? जब हम आत्म तत्व में स्थित। हाँ, तो इस तरह से ये जो भ्रम है ये बढ़ता जाता है, और इससे जीव जो है जन्म जन्मांतर तक, करोड़ों 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 जन्म जन्मांतर तक ये भगवान को भूल करके और अपने कर्म फल के अनुसार अनेकों अनेक शरीर को प्राप्त, अनेकों अनेक शरीर को। जीवन पर्यंत जैसी भावना रहती है वैसा ही भाव मृत्यु के समय बनता है, और जो मृत्यु के समय भावना रहती है उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। हाँ, समझ में आ रहा है ना सब? यम यम मतलब जैसा जैसा, त्यजती त्यागते वक्त, कलेवर ये कलेवर माने शरीर, शरीर को त्यागते वक्त जैसी जैसी भावना होती है वैसे वैसे भाव को जीव जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो सारी, अब शरीर को त्यागते वक्त कैसी भावना होगी? जिस भावना से सारी आयु हम कर्मों का अभ्यास, नया कुछ थोड़ी आएगा। जिस भाव से हम क्या भाव रहता है? संसार को भोगने का ही भाव रहता है, और मृत्यु के समय भी क्या भाव रहता है? भोग का ही भाव रहता है। तो जिसका जिस प्रकार के भोग का भाव है उसको उसी प्रकार का अलग अगला जो शरीर है वो प्राप्त हो जाता है। हाँ, उसको अगला शरीर जो है ये प्राप्त हो जाता है। ये संसार क्या है? ये संसार जो है ये भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई एक सुविधा है। कैसी सुविधा है? जिसमें हमारी जो कामनाएं वासनाएं हैं उनको भोग करके और उनसे ऊब करके, हाँ, फिर भगवान को आश्रय करके और इस संसार से निकल जाना। इसलिए ये भगवान ने ये संसार की सुविधा, ये संसार की सुविधा। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस संसार के स्वामी बन करके, इस संसार में स्वामी बन करके और स्वामी भाव हो करके भोग की भावना को लेकर के इस संसार में अधिक से अधिक भोग की हम चेष्टा, प्रयास और संचय। तो जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन हुआ? कहां से प्रारंभ हुए थे? काम से। काम से। तो काम जो है ये जीवात्मा का ये शत्रु है, और काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने का। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा कभी डरती नहीं। देखो, तीन चीज है ना हमारे पास, शरीर है, मन है और आत्मा है। शरीर किसी परिस्थिति में साफ नहीं है। शरीर हर परिस्थिति में कैसा है? वो गंदा है। हाँ, नहाने के पहले भी गंदा है और नहाने के बाद भी कैसा है? नहाने के बाद भी गंदा है। ब्रश करने के पहले भी गंदा है और ब्रश करने के बाद भी गंदा है। केवल किनका शरीर साफ है? केवल उनका शरीर साफ है जो इस शरीर की इंद्रियों को, इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। वे नहाएं तो भी साफ हैं और वे नहीं नहाएं तो भी साफ हैं। इसके विपरीत जो अपनी इंद्रियों को संसार में लगा रहे हैं वे नहाएं तो भी साफ नहीं है और नहीं नहाएं तो भी साफ। हाँ, क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। काम किसका प्राकट्य था? रजोगुण। और रजोगुण से काम जो है वो काम को भगवान में नहीं लगाया। भगवान में भी लगाया जा सकता है काम को, लेकिन काम को भगवान में नहीं लगा करके संसार में लगाया तो क्या हो गया? तो दुर्गति हो गई, पतन हो गया, तमोगुण में गिर गए। और अगर इसी काम को भगवान में लगा देंगे तो क्या होगा? तो उन्नति होगी। रजोगुण से सतोगुण में उन्नति होगी और सतोगुण से शुद्ध सत्व में उन्नति, और वहां से प्रेम की ओर अग्रसर। और यहाँ तमोगुण, तमोगुण क्या है? तमोगुण है अंधकार। जैसे अंधकार में, अंधेरे में भ्रमित हो जाते हैं ना,
हाँ, अंधेरे में भ्रमित हो जाते नहीं हो जाते हैं। रस्सी सांप जैसी प्रतीत होती है और सांप जो है वो रस्सी के जैसा लगता है। ऐसे ही ये तमोगुण में होने के कारण फिर जीव क्या होता है, फिर जीव जो है वो भ्रमित हो जाता है। ये क्रम है पतन। इस क्रम से हम जो है, ये हमारी अधोगति है, हमारी दुर्गति जो है ये इस क्रम से है। हाँ, और ये प्रारंभ हुआ कहां से, भोग की वांछा से। हाँ? ये गुण अपने आप को क्रोध और अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। रक्षा कैसे की जा सकती है, उपाय क्या है उसका, उपाय है आध्यात्मिक आसक्ति। आध्यात्मिक आसक्ति का कहने का क्या अर्थ है, आध्यात्मिक आसक्ति कहने का अर्थ है भक्ति। आध्यात्मिक आसक्ति कहने का क्या अर्थ है, भक्ति। प्रारंभ कहां से होगा, रजोगुण से जब हम प्रारंभ करेंगे और उन्नति की ओर प्रारंभ करेंगे तो पहले ये जो कहा जाएगा, पहले सतोगुण में जाएगा अर्थात देवी देवता आदि में जाएगा, लेकिन वहां से दान में, पुण्य में, यज्ञ में, इनमें जाएगा, लेकिन वहां से उन्नति करते हुए अंतोगत्वा कहाँ जाएगा, ये अंततः ये भक्ति में जाएगा। हम में से बहुत सारे लोग अब जो भजन कर रहे हैं वो अगर अपने पूर्व में देखें इसी जीवन में तो भजन नहीं करते थे पहले कैसे, वो देवी देवताओं को मंदिर में सारे जितने अधिक से अधिक देवी देवताओं को रख सकते हैं उतने अधिक से अधिक देवी देवताओं को रखना, साल में जो गणेश जी का उत्सव आता है उसको भी करना, दुर्गा के उत्सव को भी करना, शिव जी के उत्सव को भी करना, अन्य अन्य उत्सवों को भी करना। हाँ, तो वहां तो वो क्या हुआ, वो उन्नति हुई, वो सतोगुण में है। फिर सतोगुण से शुद्ध सत्व में, अर्थात उस सतोगुण ने क्या किया, अर्थात वो दुर्गा ने, शिव ने, गणेश ने हमारी सहायता करते हुए क्या किया, हमारी सहायता करते हुए हमें भगवान श्री कृष्ण की ओर प्रेरित कर दिया। हम ऋणी हैं उन देवी देवता, हाँ, उन्हीं देवी देवताओं की कृपा से हमारे हृदय में प्रेरणा बनी, ऐसा जो है ये योजना बनी कि सद साधु का पदाश्रय हुआ गुरु रूप में, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान के भजन में हमको नियोजित कर दिया और हम भगवान का भजन। हाँ? तो हम जो जीवन में हुआ, जो दान किया, जो पुण्य किया, जो यज्ञ किया, उस सब से जो है क्या हुआ, वो सब इकट्ठा होकर के और कुछ अन्य अज्ञात सुकृतियां इकट्ठा होकर के उन्होंने हमारे हृदय में प्रेरणा दे करके और ऐसी अवस्था बना करके हमारे को भक्ति की ओर प्रेरित कर दिया। तो जिसकी सहायता से हम भक्ति राज्य में, हमारे को द्वार पर ही खड़े हैं बेशक से, लेकिन भक्ति राज्य के द्वार पर भी खड़े हैं, हम उन सब के ऋणी हैं, उन सब के हम जो हैं ग्रेटफुल होना चाहिए। इसीलिए भक्तों को देवी देवताओं का दर्शन होने पर उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया। भगवान का जो नित्य, जो वर्तमान चिदानंद स्वरूप है वो ही रहे, इसलिए भगवान ने क्या किया, अपने अनेक विस्तार किए, और उसी विस्तार में एक विस्तार कौन है, एक विस्तार हम है। हम जो अभी क्या स्थिति है हमारी, जीवात्मा, उसी विस्तार उनका ही, भगवान का ही एक विस्तार क्या है, भगवान का ही एक विस्तार हम है, जीवात्मा, है ना। जैसे पहले भी हमने सुना ना, भगवान की अनेकों शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति है, बहिरंग शक्ति है, तटस्थ शक्ति है। तो भगवान की तटस्थ शक्ति का परिणाम जो है हम लोग, हम विस्तार हैं, भगवान का ही विस्तार है। और भगवान जो कैसे हैं, भगवान पूर्ण रूप में स्वतंत्र है, भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन हम भगवान का विस्तार हैं, अर्थात भगवान का अंश है।
तो हमको भी स्वतंत्रता है, लेकिन कितनी स्वतंत्रता है? क्योंकि हम पूर्ण नहीं है इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, अंश है इसलिए कैसी स्वतंत्रता है हमको? आंशिक स्वतंत्रता, अंश मात्र हमको स्वतंत्रता है। किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का क्या कर सकते हैं? हम या तो सदुपयोग कर सकते हैं या तो दुरुपयोग कर सकते हैं, है ना? जैसे माता पिता ने बालक को 100 रुपया दिया, तो अब 100 रुपए की स्वतंत्रता तो उस बच्चे को हो गई ना। 100 रुपए तक की वस्तु वो खरीद सकता है ना। अब वो उसका सदुपयोग भी कर सकता है और वो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। वो उस पैसे से जुआ, लॉटरी आदि भी खेल सकता है और उस पैसे से किसी को सहायता करना, दान करना या कोई खाने की वस्तु मंगाना, मिल बांट करके खाना, इस प्रकार भी कर सकता है। तो उसके ऊपर है ना, उसको स्वतंत्रता मिली, आंशिक स्वतंत्रता मिली, 100 रुपए की स्वतंत्रता मिली, लेकिन उसका सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना वो आंशिक स्वतंत्रता है। तो ऐसे ही हमारे को भी इस आंशिक स्वतंत्रता का हम सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, ये हमारा अधिकार। दुरुपयोग क्या है? दुरुपयोग ये है कि हम अपनी भगवान के द्वारा दी गई इंद्रियों को इस संसार में के विषयों के भोग में अगर लगाएंगे तो ये दुरुपयोग है, और इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में अगर लगाएंगे तो ये क्या है? ये सदुपयोग। ठीक है? जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती है। इंद्रियां मिली किस लिए? सेवा के लिए, लेकिन हमने उन इंद्रियों से सेवा करने के बजाय इंद्रिय सुख में उसको बदल दिया, तो फिर क्या हुआ? फिर काम में फंस गए, चपेट में आ गए, मतलब फंस गए। हाँ, फंस गए। और भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की। और जब जीवात्माएं बड़े लंबे समय तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूरी तरह उब जाती हैं, तब वो अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की जिज्ञासा करती हैं, जिसको कहा गया वेदांत सूत्र, अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा। ये पहला वेदांत सूत्र है। और इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए कि क्या परम तत्व? कि भगवान कौन है? परम तत्व कौन है? परम तत्व कौन है? परम तत्व है भगवान। हाँ, तो भगवान कौन है ये जिज्ञासा करनी चाहिए। जब ये जिज्ञासा करेंगे तो भागवत के पहले श्लोक में ही ये जो दूसरा वेदांत सूत्र है वो हमको प्राप्त होता है। मंगल आचरण का ही जो पहला जो श्लोक है उसी में पहले 3 शब्द ही क्या है? पहले 3 शब्द ये हैं, जन्मादस्य यतो, और आगे क्या है? अन्वय आदि तरस्तश्च। ये जन्म आदि का जो कारण है, सारी वस्तुओं का जो उद्गम है, वो कौन है? वही परम तत्व है, वही परम ब्रह्म है, वही परम भगवान है। मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है। संसार किस लिए बनाया भगवान ने? और ये बाकी और जो शरीर हैं उनको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। बाकी जो शरीर है वो भोग शरीर है, केवल भोग शरीर है। देवताओं का शरीर भी कैसा है? देवताओं का शरीर भी भोग शरीर है। ये मनुष्य शरीर में ये सुविधा उपलब्ध है कि उसको कि वो ये भोग से निवृत्त होकर के ऊब करके और फिर जिज्ञासा करे कि भगवान कौन है। तो भगवान कौन है? अरे जिसने सबको बनाया वो भगवान है। हाँ, निर्णय करने में क्या देरी है? जिसने सबको बनाया वो भगवान है, वही भगवान है। सबके उद्गम का कारण अर्थात सबके कारण जो है वो कौन है? वो भगवान है, जिसको ब्रह्मा जी कह रहे हैं 4 मुख से, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर अर्थात परम तत्व कौन है? ईश्वर परम कृष्ण। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण, जिनका वेद में क्या नाम है? गोविंद। हाँ,
और वे गोविंद क्या हैं? वे गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण कौन है? वो गोविंद ही है। किसके कारण? शिव जी का भी कोई कारण है? गोविंद। दुर्गा का कारण है? गोविंद। सरस्वती का कारण? गोविंद। ब्रह्मा का कारण? गोविंद। इंद्र का कारण? गोविंद। वरुण, सूर्य आदि का कारण? गोविंद। वो कौन है? सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के वो परम कारण। हाँ, सारे कारणों के वो जो है वो परम कारण है। अतः यदि काम को भगवान के प्रेम में या भक्ति में परिणित कर दिया जाए, अर्थात अपनी इच्छाओं को छोड़ करके अपनी जो इच्छाएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण की इच्छाओं में मिले। जीवन कैसे जिए? कि भगवान की इच्छा क्या है, अपनी इच्छा को क्या करें? भगवान की इच्छा में मिला दें। फिर क्या है? फिर काम भी अपराध नहीं है। गोपियों ने काम के द्वारा कृष्ण को प्राप्त कर लिया, वो काम क्या है? फिर वो काम भक्ति है। और फिर वो क्रोध जो है, जो पतन करने वाला है, वो क्रोध भी अपराध नहीं है। हनुमान जी ने लंका को जला करके क्या किया? भगवान को प्रसन्न किया। हाँ, भक्ति करी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरणा दिए जाने पर क्रोध में आकर के इतने लोगों को मार डाला, तो वो मारना भी क्या हो गया? वो मारना भी भक्ति हो गई। लेकिन किसके, कब कब? जब काम को कृष्ण में लगाया तो काम जो है वो भक्ति का कारण हो गया। और जब क्रोध को भक्ति में लगाया, कृष्ण में लगाया, कृष्ण सेवा में लगाया, तो वो क्रोध भी क्या हुआ? वो क्रोध भी भक्ति का कारण। समझे? समझ में आया? क्या समझे? कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? सब क्लियर है? समझ में आ गया सब? अगली बार पूछने पर याद रहेगा ना? हम्म, ठीक है। आ गया, किसी का कोई अगर है? आ गया, समझ आ गया। बहुत सुंदर। समझ में आ जाए इससे अच्छी बात नहीं कोई। और भी अभी हमने श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी की व्याख्या को सुना है। हम अगली बार और फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी की व्याख्या को और हमारे जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के विचार को भी सुनेंगे, तो और जो रह गया है वो भी हमारे समझ में आ जाएगा। अगर कोई कुछ रह गया है तो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो जय ध्वनि दो, फिर समय हो गया। अगर कोई किसी का कोई कमेंट नहीं है, कोई प्रश्न नहीं। भाई साहब, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है? कहाँ थे आज? हैं? और मम्मी? मम्मी भी गई थी साथ में, और बड़ा भाई? वो घर पे ही थे। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया? उनसे कहना मैंने कहा है जब कथा का आयोजन हो, कथा का सुयोग हो तो ज्वाइन करें, है ना? ठीक है। और आप भी प्रोग्राम ऐसा बनाया करो कि जिस समय कथा है उससे पहले चले गए या उसके बाद चले। दो जय ध्वनि दो। आज भी मैंने पढ़ा। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय लीला परमेश ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय लीला परमेश ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय लीला परमेश ओम विष्णुपाद श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबाजी सुशील गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम। जय श्री जगन्नाथ दास बाबा महाराज की जय।
जय जय गौड़िया वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूष प्रभु की जय। जय जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय जय श्री नरोत्तम श्री निवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शरण गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंदी श्री गौर पार्षद बिंद की जय। जय जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री जय अंतद्वीप मणिपुर श्रीमंत द्वीप गौतम द्वीप मध्य द्वीप कोल द्वीप ऋतुद्वीप जनोद्वीप मौतुम द्वीप रुद्रदीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री जय राधा कृष्ण गोवर्धन द्वादश वतनात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। जय द्वादश उपवनों की जय। जय श्री श्यामा कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ जय दास बलदेव सुभद्रा की जय। जय भक्ति प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धर्मों जय की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों आचार्यों की जय। जय आकाश नटराज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री जय गौड़ी वेदांत समिति की जय। जय श्री देवानंद गौड़ी मठ और अन्यान्य शाखा मठ समूह की जय। श्री जय हरिनाम संकीर्तन की जय। आनंद जय कोटि भक्ति की जय। समागत भक्ति वृंद की जय। मेरे गुरुदेव श्री राघव दास प्रभु जी की जय। श्री हरि गौर बोल हरे कृष्ण प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि 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 बोल बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा राधे राधे हरे धन्यवाद कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद हरे कृष्ण हरे जी। कृष्ण। वंदना जी आप ठीक है? वंदना हाँ शर्मा जी, ठीक है? पास ठीक है? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण ठीक है, प्रभु जब जी। समय मिले तो आ जाया करो। है जी जी जी, ठीक ठीक पूरी हरे कोशिश। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण धन्यवाद जी हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद जी प्रभु जी। धन्यवाद हरे कृष्ण राधे राधे प्रणाम। धन्यवाद।